Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 2 for 9th class, and in this video we will do second part of this chapter. First part we have already done in previous video, and in this video we will do second part, and name of the second part is The Sehnai of Bismillah Khan. फर्स्ट पार्ट में हमने एवलिन के बारे में पढ़ा, वो भी एक साउंड और म्यूज़िक के बारे में। इस पार्ट के अंदर हम बिस्मिल्लाह खान जो एक सहनाई वादक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। Our topic is the Sehnai of Bismillah Khan. It is second part of second chapter. Do you know these people? क्या आप इन लोगों को जानते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं? अब यहाँ पर जो बिस्मिल्लाह खान का चैप्टर है, इट मीन्स ये सहनाई के जनक माने जाते हैं कि सहनाई की जो मेन शुरुआत की या सहनाई को जिसने डेवलप किया वो है बिस्मिल्लाह खान। अब यहाँ पर कुछ परक्यूशनिस्ट की पिक्चर्स दी हुई हैं जो अलग अलग जो हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। कोई जाइलाफोन बजा रहा है, कोई पुंगी बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है। तो इस तरह से ये पिक्स हमारे सामने दी हुई हैं। कहते हैं कि अगर सबसे पहले हम सहनाई के बारे में सोचें तो हमारे सामने एक इमेज आ जाती है कि कोई वेडिंग होगी या कोई ऐसा ही ओकेजन होगा, एंगेजमेंट होगी कि उसमें सहनाई बजाई गई है। तो और इस प्रकार अगर सहनाई के बारे में नेक्स्ट अगर हम सोचते हैं तो हमारे सामने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की इमेज हमारे माइंड में आ जाती है कि जो हैं सहनाई इंस्ट्रूमेंट के वादक हैं और उसकी खोज करने वाले हैं। अब यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ से हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट होता है। एम्परर औरंगजेब थे। एम्परर औरंगजेब राजा ने, आपने हिस्ट्री में इनका नाम सुना होगा, इन्होंने बैन कर दिया, मीन्स उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जिसको पुंगी कहा जाता था। कहाँ प्रतिबंध लगा दिया? रॉयल रेजिडेंस के अंदर, मीन्स राजा के दरबार के अंदर इस पुंगी को नहीं बजाया जाता था क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही तीखी और बहुत ही मीन्स सुरीली नहीं थी। पुंगी जो है एक सभी का नाम दिया गया जो बांस से बनने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो रीडेड थे, उन सभी का नाम जो है वो पुंगी दिया गया। किसी ने भी, बहुत कम लोगों ने ये सोचा होगा कि एक दिन जो है पुंगी को रिवाइव किया जाएगा, मीन्स वापस ये एग्जिस्टेंस में आएगी। लोग सोचते थे कि अब इसका अस्तित्व ख़त्म हो गया है। लेकिन एक बार्बर ने, जो फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करता है और जिसकी एसेस है रॉयल पैलेस तक, राजा के महल तक, उसने डिसाइड किया इम्प्रूव करने का कि इस पुंगी की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। उसने एक पाइप ली जो एक नेचुरल होलो, मीन्स बांस का एक स्टेम लिया, एक तना लिया, एक पीस लिया और वो उसका जो साइज़ था वो पुंगी से लॉन्गर, लंबा और ब्रॉडर था, चौड़ा था। उसके ऊपर 7 होल्स बनाए गए उस बॉडी के ऊपर, उस स्टेम के ऊपर, और उस पाइप को जो है वो एक शेप दी गई। उस शेप से जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हुआ और इंस्ट्रूमेंट उसको प्ले किया गया। जब उसको बजाया गया, जो होल्स थे उनको क्लोज और ओपन किया गया और एक बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड जो है वो क्रिएट हुई, बहुत ही मधुर साउंड उत्पन्न हुई। इस प्रकार जो मधुर साउंड उत्पन्न हुई उसको उस इंस्ट्रूमेंट से रॉयलिटी के सामने, मीन्स राजा के सामने प्रस्तुत किया गया और राजा और हर कोई व्यक्ति जिसने उसे सुना बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इस प्रकार जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये डिफरेंट था पुंगी से। पुंगी की तरह से ही ये इंस्ट्रूमेंट नहीं था और इसे एक नया नाम है दिया गया। जैसा कि स्टोरी में सुना जाता है, कहानियों में सुनते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाया गया, राजा के कमरे में, राजा के दरबार में बजाया गया और ये एक नाई के द्वारा बजाया गया। तो इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है वो सहनाई रख दिया गया। यहाँ पिक में आप क्लियर देख सकते हैं कि पुंगी की जो शेप होती थी वो ये है और सहनाई की शेप को बाद में ये लिया गया। जो साउंड ऑफ सहनाई है वो सहनाई की जो आवाज़ है उसे माना जाने लगा बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही पवित्र माना जाने लगा। और ऐसी आवाज़, जो शुभ आवाज़, जो हर बार मंदिरों में बजाई जाती थी और नॉर्थ इंडियन जो वेडिंग होती थी, साउथ इंडिया में होने वाली वेडिंग का तो ये एक इंडिस्पेंसेबल, मीन्स जिसे ना हटाया जा सके ऐसा कंपोनेंट बन गया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। पास्ट में जो है, पुराने समय में जो है सहनाई एक नौबत
में काउंट होती थी। नौबत क्या है बेटा? मीन्स राजा के दरबार में 9 इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे। 9 इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एक जो है 9 इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक जो काउंटिंग है वो पुंगी की भी होती थी। ये भी उसका एक पार्ट था। उससे पहले उससे रिसेंटली मीन्स उससे वो टेम्पल्स में और वेडिंग्स में, शादी में बजाई जाती थी। इस प्रकार इसे क्लासिकल स्टेज तक लाने की अगर बात करें कि इसे कहाँ तक इतना मतलब एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट का नाम किसने दिया, तो वो जो क्रेडिट है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को क्रेडिट जाता है कि इसको डेवलप करने वाले और इसे बजाने वाले और इसे क्लासिकल स्टेज तक लेकर आने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं। जब वो 5 साल के थे, 5 ईयर ओल्ड थे, तो बिस्मिल्लाह खान जो है प्ले करते थे, खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। बिहार स्टेट में डुमराव गांव में और तालाब के किनारे गुल्ली डंडा खेलते थे बिस्मिल्लाह खान। तो वो रेगुलर जो है वहाँ पर जाते थे और उसी तालाब के किनारे जो है बिहारी जी का मंदिर था, जहाँ पर वो भोजपुरी चैता गाया करते थे। और जब वो भोजपुरी चैता को गाते थे तो उसे ख़त्म होने पर उसे प्रसाद के रूप में, इनाम के रूप में 1.2 kg का लड्डू दिया जाता था। वहाँ का जो लोकल महाराज होता था उसके द्वारा वो लड्डू उसे दिया जाता था और ये काम लगभग 80 साल तक वहाँ कंटिन्यू रहा। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर, और जो इस लिटिल बच्चे की जो जर्नी है, 5 साल के बच्चे ने जो शुरुआत की और लास्ट में जाकर एक सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया लिया, भारत रत्न जो लिया, वो इसकी लंबी जर्नी के दौरान उसे मिला। एक बहुत ही लंबे स्ट्रगल के बाद इसे भारत रत्न मिला। इसका जन्म जो है वो 21 मार्च 1916 को हुआ, 21 मार्च 1916 को जन्म हुआ। और बिस्मिल्लाह खान बिलोंग करते हैं एक वेल नोन फैमिली, मीन्स एक जानी पहचानी म्यूजिशियंस की, बिहार में रहने वाली म्यूजिशियंस फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनका नाम रसूल बख्श है और वो शहनाई नवाज मीन्स भोजपुर किंग के कोर्ट में, भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई बजाते थे। उसके फादर जो हैं पैगंबर बख्श और उसके अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स मीन्स और चाचा, मामा, नाना, दादा, इस तरह से सभी उसके जो पूर्वज हैं वो भी क्या हैं? ग्रेट शहनाई प्लेयर्स हैं। मीन्स सभी सारा जो परिवार है, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सभी शहनाई बजाते थे। जो ये यंग बॉय है मीन्स बिस्मिल्लाह खान की बात हम कर रहे हैं, ये बहुत ही अर्ली लाइफ के अंदर इसने शहनाई के बारे में सीखना स्टार्ट कर दिया था। जब ये 3 ईयर ओल्ड था तो अपने मैटरनल अंकल के घर चला गया था। मैटरनल अंकल होता है बेटा मामा, पैटर्नल मीन्स बेटा पैटर्नल जो अंकल हम बोलते हैं मीन्स मैटरनल अंकल और पैटर्नल, मैटरनल माँ की साइड से और पैटर्नल फादर की घर में जो हमारे अंकल होते हैं उनको हम कहते हैं। हाउस इन बनारस में चला गया। बिस्मिल्लाह खान जो है अपनी माँ के साथ 3 साल की उम्र में ही अपने चाचा के घर, अपने मामा के घर हम कह सकते हैं, मैटरनल मामा के घर चला गया। बिस्मिल्लाह खान वॉज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा आकर्षित होता था जब उसके मामा शहनाई के ऊपर रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे। बिस्मिल्लाह खान उसे कंपनी देता था, उसके साथ जाता था अली बख्श के साथ। जब अली बख्श विष्णु टेम्पल के अंदर बनारस में वो शहनाई की प्रैक्टिस करते थे उस समय उनके साथ जाता था और वहाँ उनको प्ले करने के लिए एम्प्लॉय भी किया हुआ था। उस मंदिर में उसे उनकी परमानेंट ड्यूटी थी कि वो वहाँ पर शहनाई बजाएं। अली बख्श शहनाई बजाता था और बिस्मिल्लाह खान जो है वो घंटों भर तक बहुत सम्मोहित हुआ उनके पास से बैठा रहता था। धीरे धीरे उसने इसके बारे में, शहनाई के बारे में लेसन लेने स्टार्ट कर दिए। इट मीन्स उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया और उस इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और दिन भर थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर सिट एंड प्रैक्टिस, बैठ कर प्रैक्टिस करता रहता था। 4 years टू कम, बहुत सालों तक वो जो है टेम्पल में आता रहा। कौन कौन से टेम्पल में आता है भी देखो, बालाजी टेम्पल में, मंगला मैया में और बैंक ऑफ रिवर
गंगा के नदी के किनारे वो यंग जो बच्चा है वो आता है और उसका वो फेवरेट प्लेस है सॉलिट्यूड, अकेले में प्रैक्टिस करता था, वो वहाँ आकर एकांत में प्रैक्टिस करता था नदी के किनारे और उन मंदिरों में। और वाटर का जो फ्लो था, गंगा का जो फ्लो था, वो उसे इंस्पायर करता था, प्रेरणा देता था कि किस तरह से वो राग का इन्वेंट करे, राग की खोज करे और अपने राग को इम्प्रूव करे। एंड वर अर्ली कंसिडर, और वो अर्ली मीन्स बहुत ही जल्दी उसे कंसिडर किए गए, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। इट मीन्स उन राग्स को सभी ये मानते थे कि इसकी जो रेंज है वो शहनाई से दूर है, लेकिन उसने अलग अलग राग जो है शहनाई के थ्रू डेवलप किए और लोगों को सिखाए और सुनाए। इस प्रकार जो है 14 ईयर की एज में, एट द एज ऑफ 14 ईयर, बिस्मिल्लाह खान अकम्पनीड हिज अंकल, अपने अंकल को अकम्पनी दी। इलाहाबाद के अंदर गए वो म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के अंदर। एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती है इलाहाबाद में और वो अंकल के साथ वहाँ पर जाते हैं। वहाँ जाकर उसे उस्ताद, जो वहाँ पर जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। उस एंड होने के बाद वहाँ पर उस्ताद फैयाज़ खान हैं, जो वहाँ के मीन्स उस एकेडमी में, उस म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के अंदर जो ओनर हैं या हम कह सकते हैं गेस्ट हैं फैयाज़ खान, वो उनको शाबाशी देते हैं, पैटिड कहते हैं, शाबाश, उसे थपकी लगाकर शाबाशी कहते हैं, उनकी बैक के ऊपर, पीठ के ऊपर कहते हैं कि वर्क हार्ड कीजिए और आप कर सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं। इसके बाद कुछ समय के बाद क्या हुआ, लखनऊ में 1938 में इंडियन जो ऑल इंडिया रेडियो का सेंटर स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ, और वहाँ बिस्मिल्लाह खान को एक बिग ब्रेक मिला। मीन्स बेटा वहाँ से उसको बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। वहाँ से उस रेडियो के थ्रू उसने लोगों के दिलों को बहुत ज़्यादा जीता और वह लोगों तक पहुँच पाया। ही सून बिकेम एन ओफन हर्ड, मीन्स उसे बार बार सुना जाने लगा इस शहनाई को, रेडियो के ऊपर बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को बार बार सुना जाने लगा। इस प्रकार जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान ने फर्स्ट जो थे इंडियन थे वो, जो उन्होंने ग्रीट किया, स्वागत किया इंडिया का, नेशन का शहनाई के साथ, अपनी शहनाई बजाकर उसने देश का स्वागत किया और उसने अपने दिल से गाया, हर्ट को पूरा मीन्स राग काफ़ी में अपने दिल से गाकर लोगों को सम्मोहित किया और रेड फोर्ट पर ऑडियंस को एंटरटेन किया और उन्हें म्यूजिक के बारे में बताया, शहनाई को सभी से परिचित करवाया। और वहाँ उस समय रेड फोर्ट पर जो उपस्थित थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे नेता थे, जिन्होंने बाद में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में अपना एक फेमस स्पीच दिया, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ये स्पीच वहीं से रेड फोर्ट से ही दिया गया था। अब बिस्मिल्लाह खान जो है बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, उन्होंने बहुत से जो याद जिनको रख सकते हैं ऐसे कार्यक्रम उन्होंने किए हैं, ऐसी परफॉर्मेंसेस की हैं जिनको हम भुला नहीं सकते, इंडिया के अंदर भी और अब्रॉड के अंदर भी, भारत में और दूसरे देशों में भी। उसका जो फर्स्ट ट्रिप है अब्रॉड में वो अफ़गानिस्तान में हुआ। वहाँ के राजा जो हैं किंग जाहिर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें बहुत सारे प्राइसलेस गिफ्ट्स देते हैं, अमूल्य उपहार, पर्शियन कारपेट्स देते हैं और ऐसी चीज़ें देते हैं यादगार के रूप में जो बार बार उसको याद दिलाती रहें। जो किंग हैं अफ़गानिस्तान के, वही केवल फैसिनेटेड नहीं हुए, वही आकर्षित नहीं हुए बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से, लेकिन वहाँ के जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट हैं, विजय भट्ट भी इम्प्रेस हुए फिल्म डायरेक्टर। बिस्मिल्लाह खान ने प्ले किया बहुत सारे, मीन्स जब भी उनका फंक्शन देखा जाता था तो हर कोई ना कोई उनसे प्रभावित होता था। तो इस प्रकार प्रभावित होने के बाद उन्होंने एक फिल्म में भी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया और वो फिल्म किसकी थी, विजय भट्ट की फिल्म के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट को, और उसमें क्या थी, वो गूंज उठी शहनाई, एक मूवी बनाई गई गूंज उठी शहनाई, और उसके अंदर इस यंत्र को बजाया गया बिस्मिल्लाह खान के द्वारा। द फिल्म, वो जो फिल्म है वो हिट हुई, फिल्म वॉज हिट एंड। और बिस्मिल्लाह खान की जो एक कंपोजिशन, बिस्मिल्लाह खान ने एक और गीत लिखा, दिल का खिलौना है टूट गया, वो भी बिल्कुल जो है एक नेशन वाइड बेटा चार्ट ब्रस्ट, मीन्स पूरे देश दुनिया में उसको ख्याति मिली, उसे प्रसिद्धि मिली। इसके बावजूद बहुत बड़ी सफलता उसे इस फिल्मी संसार में मिली, लेकिन बिस्मिल्लाह खान जो है उसकी 2 ही लिमिटेड मूवीज़ थी, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवासन की जो है एक स्नाधि अपन्ना नाम की मूवी है जिसमें उन्होंने काम किया और उनकी ख्याति हुई। I just can't come to terms
विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर। वो क्या कहते थे हमेशा कि जो ये फिल्मी दुनिया की चकाचौंध है, आर्टिफिशियलिटी है, बनावट है, मैं इस संसार में नहीं जी सकता। और वो ये बात दबाव देकर कहता था, इसलिए ज़्यादा मूवीज़ में उसने इंटरेस्ट नहीं दिया। बहुत सारे अवार्ड्स मिले और पहचान मिली, बहुत ही जल्दी फेमस हो गए, बहुत सारे इनाम मिले, बहुत सारी पहचान मिली। बिस्मिल्लाह खान जो हैं फर्स्ट इंडियन थे जिनको इनवाइट किया गया लिंकन सेंटर हॉल के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल के अंदर उन्हें इनवाइट किया गया। वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, बहुत सारी जो हैं परफॉर्मेंसेस दी अपनी, और वहाँ अपने जो संगीत के कार्यक्रम किए। एक जो वर्ल्ड फेमस जो संगीत की सभा थी मॉन्ट्रियल में, और कैंस कला समारोह में भी उन्होंने भाग लिया, और ओसाका का जो ट्रेड फेयर था, जो व्यापार का जो मेला था, उसके अंदर भी उन्होंने भाग लिया। वे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर के ऊपर इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि वो तेहरान के एक सभागार में का नाम भी उनके नाम पर रख दिया गया, कि इतना फेमस, वो इतने फेमस हो गए उन ट्रेड फेयर में और सब चीज़ों में, फेस्टिवल में, कि वहाँ के एक ऑडिटोरियम में तेहरान का नेम जो है वो उनके नाम पर रख दिया गया। ये उनके नाम पर रखा हुआ ऑडिटोरियम का नेम है ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। नेशनल अवार्ड मिले उन्हें बहुत सारे, पद्म श्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, और इस तरह से बहुत सारे अवार्ड उन्हें मिले। 1921 में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को अवार्ड मिला, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो अवार्ड होता है सिविलियन अवार्ड, मीन्स भारत रत्न अवार्ड उसे मिला। इस प्रकार उन्होंने अपने भारत रत्न अवार्ड को चेस्ट से लगाकर आँखों में चमकती हुई हैप्पीनेस को लेकर, खुशी को लेकर सबको संबोधित किया, और सभी को कहा कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। म्यूजिक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परंपरा है, और वेस्ट के जो लोग हैं वो भी हमारे इंडिया में म्यूजिक सीखने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड में ट्रैवल करने के बाद, मीन्स इंडिया में और इंडिया से बाहर, जो खान साहब हैं वो सबसे ज़्यादा फॉन्ड थे, सबसे ज़्यादा उन्हें कहाँ रहना पसंद था, वो था बनारस एंड डुमराव गांव में। बनारस में, डुमराव में रहना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। वो ये मानते थे कि ये दुनिया के जो हैं सबसे वंडरफुल टाउन हैं, इनसे अच्छा कुछ भी नहीं है। एक बार अमेरिका के एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा गया कि वो भी चाहते थे कि एक शहनाई स्कूल यूएसए में स्थापित किया जाए, और स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि वो ऐसा एटमॉस्फेयर बनारस में क्रिएट करेंगे, टेम्पल्स क्रिएट करेंगे जैसा कि इंडिया के अंदर है, ऐसे ही मंदिर बनाए जाएंगे, और आप शहनाई यहाँ हमें सिखाइए। लेकिन खान साहब ने कहा कि क्या आप जो है हमारी गंगा रिवर है उसको भी ट्रांसपोर्ट यहाँ कर देंगे, क्या गंगा नदी भी यहाँ आ जाएगी। और उसने लेटर जो है बाद में बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में गए, और इस तरह के, दैट्स वाई उनका रीज़न यही था कि वो डुमराव से, बनारस से, गंगा नदी से, इन सभी से इतने अटैचमेंट थे कि वो फ़ॉरेन में जाकर भी उन सब चीज़ों को भूले नहीं पाते थे। और वो क्या स्टेटमेंट कहते हैं, जब भी मैं फ़ॉरेन में होता हूँ, देखो यहाँ से देखिए बेटा, इन्वर्टेड कोमास से जो स्टार्ट है, दैट्स वाई, यही कारण है कि व्हेन एवर, जब भी मैं फ़ॉरेन में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। और जब हिंदुस्तान में होता हूँ या मुंबई में होता हूँ कह सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे बनारस जाना है, बनारस अच्छा लगता है, और होली गंगा, पवित्र नदी गंगा के पास जाना है। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं किसको मिस करता हूँ, डुमराव के मठ को मैं मिस करता हूँ। इट मीन्स जब वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो इंडिया में आना चाहते हैं, इंडिया में होते हैं तो वो और भी नज़दीक अपने ही शहर, अपने ही गांव में आना चाहते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं, अब उनका जीवन जो है भारत की जो संस्कृति है उसकी एक विरासत का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उनकी विरासत का। और उस परफेक्ट एग्जाम्पल में हम इसको क्या कह सकते हैं कि एक कल्चरल हेरिटेज है इंडिया की, एक बहुत ही सांस्कृतिक विरासत है। और एक आदमी जो ये बेझिझक स्वीकार करता है कि मीन्स वो क्या थे, एक मुस्लिम थे, एक बहुत ही डिवोट मुस्लिम थे, और एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है कि नेचुरली वो प्ले करते हैं शहनाई को हर सुबह, हर मॉर्निंग में काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाकर वो
शहनाई को प्ले करते हैं। इट मीन्स उसके अंदर अपने देश के प्रति इतना प्यार है, उसके लिए धर्म कोई भी चीज़ नहीं है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को भाई भाई मानता है और इसके लिए शहनाई बजाना मंदिर में एक बहुत ही प्रिय काम है। तो इस प्रकार ये जो चैप्टर है हमारा ख़त्म हो जाता है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रीडिंग दिस चैप्टर, you like, share and subscribe this channel, and you will write a comment in comment box with your name. Thank you.